सभी तरफ से मन बुद्धि को हटा लेते हैं। यह मन और बुद्धि जो संसार की अनेक बातों में लगी हुई रहती है, इसे समेटने की शक्ति का प्रयोग कर समेट लेते हैं। विस्तार को सार रूप में ले आते हैं। अपना सारा ध्यान अपने अकाल तख्त पर केंद्रित कर देते हैं। इस शरीर में अकाल तख्त पर मैं अकाल आत्मा विराजमान हूँ। ज्योति स्वरूप में, बिंदु रूप में मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ। अकाल अर्थात काल के प्रभाव से मुक्त मैं अमर आत्मा हूँ। शरीर विनाशी है। शरीर काल अर्थात समय के प्रभाव में आकर परिवर्तित होता है, नष्ट भी हो जाता है। समय के साथ शरीर बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और नष्ट हो जाता है। मैं अकाल आत्मा समय के प्रभाव से मुक्त हूँ। मेरा स्वरूप सदा ज्योति बिंदु स्वरूप ही रहता है। मैं न छोटी होती हूँ न बड़ी होती हूँ, सदा सूक्ष्म बिंदु रूप रहती हूँ। काल के प्रभाव में आकर शरीर नष्ट होने पर मैं आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेती हूँ। ऐसे अनेक शरीर मुझ अकाल आत्मा ने धारण किए हैं और छोड़ दिए हैं। अभी मैं इस चक्र के अंतिम चरण में हूँ। यह देह मेरा इस चक्र का अंतिम देह है। इसके पश्चात मैं आत्मा इस चक्र को समाप्त कर वापस घर जाऊंगी। अब मुझे वापस घर जाना है। मैं अकाल आत्मा समय से परे धाम परम धाम की रहने वाली हूँ, जहाँ काल अर्थात समय की कोई सीमा नहीं, समय का कोई बंधन नहीं। तो मैं अकाल आत्मा अपने अकाल स्वरूप में स्थित चलती हूँ इस संसार से पार
समय के प्रभाव में आने वाले 5 तत्वों के दुनिया से परे। 5 तत्वों की दुनिया परिवर्तनशील है, लेकिन इस परिवर्तनशील दुनिया से परे मैं जाती हूँ, अपरिवर्तनशील परम धाम में, जो समय के प्रभाव से मुक्त है। मन और बुद्धि से क्षण भर में मैं आत्मा उस समय से परे धाम में पहुंच गई हूँ, जहाँ स्वर्णिम आभा वाला लाल प्रकाश फैला है। स्वर्णिम लाल प्रकाश ब्रह्म तत्व है। यह तत्व समय के प्रभाव से मुक्त है और इस तत्व में ब्रह्म ज्योति में आत्मा सफेद सितारे के समान चमक रही हूँ। यहाँ सदा एक जैसी स्थिति रहती है। यहाँ न दिन है न रात है, यहाँ न कोई मौसम है। सदा स्वर्णिम लाल प्रकाश की आभा है। ऐसे काल से परे इस दुनिया में मैं अकाल आत्मा पहुंच गई हूँ और आगे बढ़ते मैं महाकाल शिव बाबा के पास जा पहुंचती हूँ। शिव बाबा जो मुझ आत्मा के समान ही निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, परब्रह्म परमेश्वर हैं, वे महाकाल हैं। मैं आत्मा जन्म मरण के चक्र में आकर प्रकृति के सानिध्य में रहकर मेरी शक्तियां कम होती जाती हैं, लेकिन महाकाल शिव बाबा काल के प्रभाव से मुक्त हैं। वे देह धारण नहीं करते और इसलिए काल चक्र के प्रभाव से मुक्त हैं। ऐसे काल चक्र के प्रभाव से मुक्त शिव बाबा को महाकाल कालों के काल शिव बाबा को मैं देख रही हूँ। उनसे अनंत किरणें निकल रही हैं और मैं आत्मा उनकी किरणों में जाकर बैठ जाती हूँ। बहुत प्यार से अपने शिव बाबा को मैं देख रही हूँ। यहाँ महाकाल के पास बैठ मैं अकाल आत्मा एक अलग अनुभव कर रही हूँ। परिवर्तनशील दुनिया से परे इस दुनिया में एकदम शांत निश्चिंत हल्की स्थिति में मैं हूँ। यहाँ समय की कोई सीमा ही नहीं, समय का कोई बंधन नहीं, समय मानो है ही नहीं। यहाँ बाबा के पास बैठ मैं आत्मा उनसे मधुर मंगल मिलन मना रही हूँ। नीचे सृष्टि चक्र में
संसार में परम धाम से ही सब आत्माएं गई हैं और वे समय के प्रभाव में आकर काल चक्र में फंसकर बंध गई हैं। महाकाल शिव बाबा सबको मुक्त कर देते हैं। ऐसे महाकाल शिव बाबा के पास में आत्मा बैठी हो। कलयुग अंत में संसार में सभी अत्यंत दुखी और परेशान हैं, समय के अभाव से ग्रसित हैं, भागा दौड़ी में व्यस्त हैं। ऐसे में परम धाम में यहाँ आकर समय से परे शांत स्थिति में बैठ बहुत सुकून, सुख और चैन का मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। और इसी सुकून चैन का अनुभव कराने के लिए मैं आत्मा संसार की सब आत्माओं का आह्वान करती हूँ परम धाम में कि वे भी परम धाम में आए और समय से परे शांत सुकून स्थिति का अनुभव करें। अपना शुभ संकल्प के वाइब्रेशन में नीचे भेज रही हूँ और मेरे शुभ संकल्प का वाइब्रेशन प्राप्त कर आत्माएं संसार 5 तत्वों के संसार से ऊपर परम धाम आ रही हैं। पहुंच गई सब आत्माएं। मैं आत्मा महाकाल शिव बाबा के पास और पास होती जा रही हूँ और बाबा के पास जाकर मैं बाबा को टच कर देती हूँ, महाकाल को छू देती हूँ और बाबा को छूते ही एकदम दिव्य अलौकिक स्थिति का अनुभव करने लगती हूँ। और अब बाबा संग कंबाइंड स्थिति में मैं देख रही हूँ संसार से आई हुई सब आत्माएं जो कलयुग अंत की भागा दौड़ी से बहुत परेशान हैं, व्यथित हैं, समय अभाव से ग्रसित हैं। ऐसी सब आत्माएं यहाँ परम धाम में आकर थोड़ा क्षण, थोड़े से समय के लिए भी बाबा के पास बैठ शांति का, विश्राम का और सुकून का अनुभव कर रही हैं। अपने प्यारे मीठे शिव बाबा के पास सब आत्माएं बैठी हैं और बहुत सुंदर विश्राम की स्थिति का, भागा दौड़ी से परे शांत स्थिति का अनुभव कर रही हैं। बाबा संग में आत्मा कंबाइंड स्थिति में इन सब आत्माओं को समय से परे इस धाम में शांति के प्रकंपन दे रही हूँ, जिससे ये सब आई हुई आत्माएं बहुत ही शांत होती जा रही हैं। सब आत्माओं का चित्त शांत होता जा रहा है और सब आत्माएं बहुत सुंदर विश्राम की स्थिति का, समय से परे के स्थिति का अनुभव करती जा रही है। कुछ समय के, कुछ क्षणों के ये अनुभव इन आत्माओं को अनेक जन्मों की भागा दौड़ी के हलचल के प्रभाव से मुक्त कर रहे हैं। और अब ये आत्माएं
सुकून शांत स्थिति में कितनी प्यारी लग रही हैं। और सब आत्माएं अब वापस लौट रही हैं। मैं आत्मा भी बाबा से अलग होकर बाबा से छुट्टी लेती हूँ और इन्हीं आत्माओं के संग, इनके ही समूह के बीच में चमकता सितारा बन इन सब आत्माओं को साथ लेकर नीचे धरती पर पहुंच गई। सब आत्माएं अपने अपने शरीरों में जाकर समा गई और मैं आत्मा नीचे अपने साकार तन में भ्रकुटी के बीच में आकर बैठ गई। मैंने अपना बुद्धि का योग परम धाम, समय से परे धाम और उस धाम में स्थित महाकाल शिव बाबा के साथ जोड़ लिया है, ताकि 5 तत्वों के परिवर्तनशील समय के प्रभाव में आने वाले इस संसार में भी मैं समय से परे की स्थिति का अनुभव कर सकूं। और बाबा परम धाम से बैठे बैठे अपने वाइब्रेशंस नीचे मुझ आत्मा तक पहुंचा रहे हैं। मैं उन्हें प्राप्त कर रही हूं और प्राप्त कर बाबा के वाइब्रेशंस को यहाँ चारों ओर फैला रही हूं। महाकाल के ये वाइब्रेशन संसार भर में फैलकर आत्माओं के भीतर फैली बेचैनी, परेशानी को दूर कर रही है और आत्माओं को समय के प्रभाव में आकर परेशान होने से बचा रही है। सब आत्माओं के भागा दौड़ी के संस्कार को खत्म कर रही है। मैं निरंतर बाबा से लाइट ही लाइट ग्रहण कर रही हूँ और संसार भर में फैलाते जा रही हूँ, फैलाते जा रही हूँ, फैलाते। पल पल हुए सुहाने, प्रभु याद में तुम्हारी। पल पल हुए सुहाने, प्रभु याद में तुम्हारी। आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी खुमारी। आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी खुमारी। शीतल शीतल किरणें मन को
शीतल करती है। पंख लगाए उमंगों के दूर ले जाती है। तुम सा बनने की प्रभु हम कर रहे हैं तैयारी। ऐसी चढ़ी खुमारी। तेरी यादों की रोशनी से जीवन हुआ उजियारा। खुशियाँ था मिली मन को पाकर तेरा सहारा। कुदरत का नजारा प्यारा पर तेरी दुनिया सबसे न्यारी। ऐसी चढ़ी खुमारी। एक निराला अनुभव रूहानी धड़कन में होती है। मैं हूँ एक जगमग ज्योति जैसे सीपी में मोती है। रिमझिम करती हुई जैसी उड़ी कोई परी। ऐसी चढ़ी खुमारी। पल पल हुए सुहाने प्रभु याद में तुम्हारी। पल पल हुए सुहाने प्रभु याद में तुम्हारी। आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी खुमारी। आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी खुमारी। आनंद के एहसास से ऐसी चढ़ी खुमारी।